गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लासेस। अभी तक आपका बेसिक जो केमिस्ट्री का ओवरव्यू था, बेसिक क्लास 1 से बेसिक क्लास 5 तक आपका कवर हो चुका है। अब जो आपका स्टार्ट होगा, शुरू होगी, वो क्लास आपका बुक से पढ़ाया जाएगा, यानी कि एक क्रम वाइज और विस्तार से, जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कर सकें, अच्छी तरह से उसका जवाब दे सकें। अभी तक बस आपको केमिस्ट्री समझना था बेसिक में, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, रसायन शास्त्र इस बुक से पढ़ाया जाएगा। रसायन शास्त्र भाग 1, ये आपका सिंह सिन्हा ओझा सर के हैं, आपका भारतीय वन प्रकाशन का है। ठीक है, एक बार जूम करके दिखा दीजिएगा। उसका क्या है, वर्ग 9 के लिए 9th क्लास का है। आपका जो साइंस है 8 तक है इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता। जो कंपटीशन के लिए जो मेन मुख्य किताब आपकी होती है, जो पूछा जाता है सिलेबस में, कोर्स में, मुख्यतः 9th और 10th का साइंस उठाया जाता है। इसलिए मैं 9th से शुरू कर रहा हूँ। ये वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो कि अभी 9th क्लास में हो, बिल्कुल शुरू से किताब से आराम से, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, थोड़ा अपने तरीके से जो आपको अच्छी तरह समझ में आए उस तरह से बताया जाएगा। ठीक है, एक बच्चों की भांति। ठीक है ना। इस बुक से शुरू करने से पहले जब मैं इसका चैप्टर देखा तो उसमें कुछ पॉइंट यानी कुछ बातें मैंने देखा, जैसे कि मात्रक क्या होता है। मुझे लगा कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी होगी। यदि मैं कोई चीज़ बताता, बीच में मात्रक आता, तो आपको समझ में आता? नहीं आता समझ में। इसलिए मैं पहले ही बता रखा हूँ आपको, मैं उन सभी बच्चों को लेकर चलूँगा जो कि बिल्कुल ही बैकग्राउंड, साइंस से जीरो बैकग्राउंड है उसका। ठीक है ना। तो इसलिए इस चैप्टर की कुछ मुख्य तथ्य को मैंने निकाला, उसमें से उसको अलग करके उसको अपने तरीके से बता रहा हूँ। जैसे कि मात्रक को समझना एक तरह से ये भौतिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब आपको मैं भौतिक पढ़ाना शुरू करूँगा तो उसमें आप देखेंगे कि भौतिक राशि क्या होता है, आधारी राशियाँ क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है। ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको जो भौतिक की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको केमिस्ट्री में यानी कि रसायन में आगे इस्तेमाल होने वाला है, उसको मैं बताऊंगा। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए मैं इसको उठाया हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपका जो पहला चैप्टर है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं आपका? टोटल आपका जूम कीजिएगा, टोटल आपका 6 चैप्टर है। 6टा में क्या है, प्रौद्योगिकी है, हमारे परिवेश के पदार्थ पहला चैप्टर, दूसरा पदार्थ का वर्गीकरण, परमाणु, अणु और आयन, चौथा परमाणु संरचना, पांचवा प्राकृतिक संसाधन। ये 5 चैप्टर मुझे लगता है तकरीबन अगर यदि 3-3 क्लास भी चले या 4-4 क्लास भी लूँ या कंप्लीट करने में लगे एक चैप्टर को, तो 4 गुना 5 20, यानी कि 20 क्लास में आपका 9th खत्म हो जाएगा। फिर 10th में भी उसी तरह से 5-6 चैप्टर है, उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, लगभग मुझे उम्मीद है कि 35 से 40 क्लास में आपका केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कहाँ चलूँगा, फिजिक्स के ऊपर। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करेंगे अभी हमारे परिवेश के पदार्थ, लेकिन इनको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक पहले जानना होगा। ठीक है, तो इसलिए तो सबसे पहले उसका कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि मैं शुरू कर रहा हूँ भौतिक राशि से। कुछ बच्चे ऐसे होंगे पहले कुछ पढ़ रखे हों तो उसको समझ में आता होगा, जो बिल्कुल ही कभी नहीं पढ़ा हो तो उनको समझ में ऐसे नहीं आएगा जब तक कि मैं आपको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, जो कभी नहीं केमिस्ट्री साइंस पढ़ा है उनके लिए भी ये क्लास कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा आगे समझने में। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, भौतिक राशि। भौतिक राशि किसको बोलेंगे? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिकी का नियम क्या हुआ, कुछ उदाहरण लेके समझते हैं। ठीक है, भौतिकी का नियम क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए, मान के चलिए हमें पटना से कहाँ जाना है, दिल्ली। इसके बीच की दूरी कितनी है?
कुछ तो होगा, कितना होगा बताइए तो? 822 किलोमीटर, मुझे जहाँ तक याद है मोटे तौर पे शायद इतना ही, जो भी हो एक माना हुआ है, ठीक है ना, याद नहीं करना है इसको। 822 किलोमीटर। अब आप खुद सोचिए 822 किलोमीटर क्या है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। क्या है? लंबाई। ठीक है, ये लंबाई क्या है अपना? भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है ना, इसने बोलते किलो, और ये किलोमीटर क्या कहलाता है? मात्रक। यदि कोई बोल दे कि पटना से दिल्ली के बीच की दूरी 822 है, सिर्फ 822, समझ में आएगा? 822 मीटर है या सेंटीमीटर है या फिर हाथ है। आपको पता है जब ये सब नहीं निकला था, किलोमीटर, मीटर, क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, तो उस टाइम कैसे मापा जाता था पता है? हाथ से मापा जाता था। बोलते थे कि बताओ तो ये रूम की कितनी लंबाई है? हाँ 10 हाथ है। ठीक है ना। अच्छा, बोलता था यहाँ से अगर हम स्कूल जाएंगे कितना दूरी है? हाँ वही 400-500 कदम होगा। आ रहा है समझ में? लेकिन जैसे जैसे इंसान डेवलप हुआ, सोचने का तरीका बढ़ा, कुछ इतने बड़े लेंथ को मीटर मान लिया, उसी को मल्टीपल करता गया, यानी कि उसी को दोबारा तेबारा यूज करता गया। जैसे कि 1 मीटर ये हुआ तो 2 मीटर कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। 3 मीटर यहाँ हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? तो लंबाई क्या है? एक भौतिक राशि है। और ये किलोमीटर क्या है? मात्रक। बिना मात्रक का हमें पता नहीं चलेगा 822 क्या है। यदि 822 खाली बोलूँ कि पटना से दिल्ली की दूरी 822 है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 822 कदम है। 822 कदम तो बगल में होता है, लेकिन दिल्ली तो बहुत दूर है। आ रहा है समझ में? इसलिए मात्रक लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मात्रक की आवश्यकता होती है। आ रहा है समझ में? आप साथ साथ वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं नोटबुक में। ठीक है ना, पूरे को भी आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। ऐसे देखिए होता क्या है ना, मैं नोट्स तो दूंगा ही, उसको अलग से उतारिएगा, उस अलग से नोट करना है नोटबुक में। टेलीग्राम पे पता है ना, टेलीग्राम पे कैसे डाउनलोड करते हैं? चलिए बता देता हूँ। आज स्टार्टिंग क्लास है ना, हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया हो। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसमें अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जहाँ सर्च बॉक्स होगा वहाँ लिखना है @सोना। जैसे आप लिखिएगा ना, नीचे आ जाएगा सोना क्लासेस चैनल। जब सोना क्लासेस आएगा उसमें क्लिक कीजिएगा, आप टैप कीजिएगा, तो उसमें आपको कई सारे PDF मिल जाएंगे। जो कि मैं यहाँ पढ़ा रखा हूँ ना, वो सारा PDF आपको वहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके उसको आराम से अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, और उसको बार बार रिवीजन करना है, पढ़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया? तो ये कुछ एक उदाहरण था लंबाई को लेके। ठीक है, इस तरह से भौतिक राशि के कुछ और हैं, तो बताते जाता हूँ। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ये हो गया लंबाई को लेके, हो गया ना। अब थोड़ा द्रव्यमान को लेके लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम कोई राशन स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से मुझे कुछ खरीदना हो, जैसे कि चीनी खरीदना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? भाई हमको 2 दे दे। 2 क्या? 2 200 ग्राम, 2 ग्राम, 2 kg, 2 क्विंटल, 2 मन, क्या बोलते? नहीं नहीं, 2 kg दे दे। kg वर्ड आया ना, किस में चाहिए उसको? द्रव्यमान में। नहीं बोलता है 2 kg दे दे, तो उसका kg क्या होता है? द्रव्यमान। जैसे चीनी है, उनका किस में लिया जाता है? द्रव्यमान उसका मापते हैं, द्रव्यमान ही करते हैं ना उसका, कितना द्रव्यमान है वो। जब द्रव्यमान करते हैं तो कितना मिलता है हमको? 2 kg। ये kg क्या हुआ आपका? मात्रक। ठीक है, बिना इसका पता ही नहीं चलेगा हम क्या ले रहे हैं। अब 2 में बोल देगा अच्छा 2 चाहिए, 2 चिन्ह लाएगा आपके हाथ में रख देगा, जाओ भाई 2 मिल गया। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं करना है। और ये द्रव्यमान क्या है? ये चीनी तो हम जानते हैं, देखते हैं। 2 तो हम समझ रहे हैं कि हमको इतना चाहिए। क्या चाहिए? kg में मात्रक। ये जो बीच का जो बना आपका क्या बना, इसको बोलते हैं भौतिक राशि।
ठीक है, जिसमें कि बताए थे ना भौतिकी के नियमों को, यानी कि भौतिकी के नियमों को उसको व्यक्त करने का, यानी कि जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। आ रहा है समझ में? मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से करके तोड़ के समझा रहा हूँ। ठीक है, ये किसका हो गया, द्रव्यमान का। मात्रा कई होते हैं, आप ग्राम भी बोल सकते हैं, हमको चाहिए 200 ग्राम, तो ग्राम भी क्या है, एक मात्रक है। क्या है, ग्राम एक मात्रक है। ठीक है ना, आगे भी सब बताऊंगा। एक्चुअली ये जो है ना केमिस्ट्री क्लास है, इसमें बस उतना ही बता रहा हूँ जितना कि आप समझ लें, जो कि आपको केमिस्ट्री में दिक्कत ना हो। जब आप भौतिक पढ़ेंगे ना, भौतिक पे जब चलेंगे उसमें बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। बस मात्रक पे ही 2 चैप्टर है, एक चैप्टर ही मात्रक का, आप सोचिए 2 दिन तो उसमें लगना ही लगना है, 2 क्लास कम से कम। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, द्रव्यमान आपका हो गया। दूसरा क्या है, तीसरा समय। जैसे कि हम बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई करने जाना है, कितना देर पढ़ोगे भाई, 1 घंटा। बोलते हो ना 1 घंटा, 1 घंटा क्या लगा आपको, समय लगा, नहीं लगा पढ़ने में 1 घंटा। घंटा मतलब क्या होता है, आवर्स, नहीं लिखते हो आवर्स। ये क्या है आपका मात्रक नहीं है। यदि आवर्स नहीं हो, पता चलेगा एक में क्या बोल रहा है, मिनट बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है। जिसमें आप बोल रहे हैं, जो लास्ट में लगाते हैं ना, उसको व्यक्त करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, मात्रक। और ये क्या आपका, बताइए, भौतिक राशि है। एक बात याद रखिएगा, भौतिक राशि ऐसी चीज होती है ना, वो आपको दिखेगा नहीं। लंबाई कहीं दिखने वाला है, कहीं नहीं दिखेगा। द्रव्यमान कहीं दिखेगा, आपको चीनी दिख सकता है, लेकिन द्रव्यमान दिखेगा, नहीं दिखेगा। समय कहीं दिखेगा, नहीं दिखता। ठीक है, उसको मापने का एक तरीका बना लिए हैं, उसी मापने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, भौतिक पद बोलते हैं उसको। यानी कि जो भी ये सब तरीका जो डेवलप हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, भौतिकी के अंतर्गत आ जाता है। जब उसको मापते हैं तो क्या बोलते हैं, समय, द्रव्यमान, लंबाई, कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा ना, तो वही नाम रखा गया है। आया समझ में, बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा समझ में। ठीक है, उसी तरह से क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा मुझे अभी इतना आसानी से समझाना आसान नहीं है, इसके लिए जब चैप्टर पे जाऊंगा ना तब आप समझिएगा। लेकिन अभी मैं बोला था ना, अब जो बताऊंगा डिटेल से पढ़ाऊंगा, जो कि अभी आप इसको ध्यान में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, बस रट लीजिएगा। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा क्या होता है, इसकी लंबी क्लासेस है, एक चैप्टर ही है। ठीक है ना, इसको रहने दीजिए। ताप का क्या होता है, केल्विन। जब हम लंबाई को नापते हैं किसमें, मीटर में। मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, जिसमें एक इच्छा हो माप लीजिए। ठीक है, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, क्विंटल में, मन में। समय को किससे मापते हैं, सेकंड में, घंटा में, वर्ष में, सप्ताह में। ठीक है, जैसे हमको बोलना है कि भाई आप कब आ रहे हो, भाई मैं तो 1 सप्ताह बाद आऊँगा आपके पास। सप्ताह क्या हो गया, एक समय को मापने का मात्रक हो गया। ठीक है ना, विद्युत धारा, एम्पियर। ताप, ताप को किससे किससे मापते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सब डिटेल से बताऊंगा। अभी बस ध्यान देना, इसको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा, अधूरा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं समझाना चाहूँगा ना सबका, पता चलेगा आपका आधा फिजिक्स खत्म हो गया। अभी हम केमिस्ट्री पे जाने वाले हैं, इसलिए बस देखना ही क्या है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, ऐसा मात्रक क्या होता है, कैंडेला। पदार्थ का परिमाप क्या होता है, मोल। देखिए एक चीज आपको समझाना चाहूँगा, समझिएगा। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मात्रक तो लिखा हुआ है, ये मात्रक है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, SI लिखा हुआ है। SI क्या होता है, आप खुद सोचिए। लंबाई को हम किससे किससे माप सकते हैं, जैसे कि हमको यहाँ से यहाँ तक मापना हो, इस छोर से इस छोर तक, तो कैसे मापेंगे, एक फीता लाएंगे, मापेंगे, इतना मीटर हो गया, 1.5 मीटर हो गया। ठीक है, और किस में माप सकते हैं, फीट में भी मापते हैं। कितना फीट है ये, 4x3 का बोर्ड है, तो 4 फीट का हो गया ये। अरे समझ में। यदि
जो मूर्खा है वो भी माप सकता है, ऐसा नहीं वो नहीं माप सकता। मूर्खा मतलब मूर्ख हम उसको बोलेंगे अभी, ऐसे तो ऐसे तो मूर्ख कोई नहीं होता, ठीक है। उसकी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। उसी वजह से मैं आपको जो नहीं ये क्लास लेके आया यूट्यूब पे, बहुत ये एक्चुअली मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो कि मेरे आसपास के, मैं देखा बहुत ऐसा बच्चा जो कि जिसका गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता अच्छे कोचिंग में, अच्छे इंस्टीट्यूट में। तो मैं सोचा कि चलो उसके लिए काम करते हैं। आजकल जो ना एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास होता है। मैं चलो चलो थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ेगा, जो यदि मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, यदि उसको अगर समझा दूंगा, यदि बच्चे को पढ़ा देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और कुछ बच्चे पढ़ा रहे हैं, मैं देखा, मैं जो जो हमको बोला तो मैं उसको कॉल करके बोला कि भैया यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, आप एक बार देख ले, बच्चे को देख लीजिएगा, यदि पढ़ने की इच्छा हो ना तो बोलिएगा। रेगुलर देख रहा है वो, ठीक है ना। तो कहाँ था मैं, यहाँ से वहाँ तक। अब जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता नहीं क्या होता है मीटर मीटर, तो क्या बोलेगा कितना है, बोलेगा ये तो 3 हाथ है, 1 2 3, नहीं बोलेगा हाथ। हाथ क्या हुआ, ये भी मात्रक है। लेकिन आपको देखने योग्य है, मात्रक के जो लास्ट में जो लगाते हैं, जो हाथ हुआ, मीटर हुआ, किलोमीटर, ये कई हैं। क्या है, कई हैं। लेकिन उसमें से हम इस पर मीटर ही क्यों लिया हूँ, और भी तो ले सकता हूँ, तो मीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मेगा, हेक्टो, पेंटा, डेको, जो भी है बहुत सारा है, कुछ ले सकता हूँ, सारा कुछ ले सकता हूँ, तो या 2 4 तो ले ही सकता था, लेकिन मैं एक ही लिया हूँ। एक मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, SI। SI क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। इसका हिंदी में सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय होता है अपने देश को, देश के लेवल में। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व, यानी कि एक मतलब कई सारे देश उसमें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, ठीक है ना। एक ऐसा प्रणाली बनाया गया है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है सारे मिलकर, जो कि उन्होंने, देखिए एक मतलब कि ऐसा प्रणाली, कैसा प्रणाली बनाया गया है, तो थोड़ा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आ जाएगा समझ में। अच्छा मान के चलिए अमेरिका कहाँ है, हमसे बहुत दूर है, उसकी भाषा अलग है, उसका नापने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन व्यापार व्यापार तो एक दूसरे के बीच होता ही होता है। अमेरिका से मेरे इधर सामान आता है, मेरे से अमेरिका जाता है। जैसे देखते हैं ना, चाइनीज से माल हमारे इधर आता है, कुछ सामान भारत से भी चाइना जाता है, कुछ जापान से अपने पास आता है, कुछ अपने से जापान भी जाता है, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमको वो बोलेगा कि ठीक है, यहाँ का व्यापार बोलेगा अमेरिका के व्यापार को, हमको जो है ना क्या बोलते हैं, 10 हाथ कपड़ा दे दीजिएगा, 10 हाथ कपड़ा दे दीजिएगा महंगा वाला। अब बताइए, वो हाथ समझे नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना, हम लोग क्या बोलते थे, यदि बिहारी में किसी को बोल देना, लेकिन अपने देश में कि 10 हाथ, ऐसे नाप लेगा 10 बार, दे देगा काट के तुरंत, ठीक है। वो लोग किस में मापता था, कोई मीटर में मापता था, कोई सेंटीमीटर में मापता था, कोई फुट में मापता था, सबका अपना अपना तरीका था मापने का, ठीक है ना। उस सबका जब अपना अपना तरीका था, तो क्या किया, चलो भाई ऐसा नहीं होगा, सारे देश वाले एक साथ बैठे, मीटिंग किया। क्या किया, मीटिंग किया। मीटिंग समझते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक जगह जो बैठते हैं, पंचायती, पंचायत लगाए, ठीक है ना। पंचायत नहीं बोलते हैं, यानी कि सब मिलके सलाह मशवरा करके उन्होंने क्या किया, बोला कि चलिए जो भी हो, लेकिन जब हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे ना, कुछ बोलेंगे, जैसे लंबाई के संदर्भ में बस मीटर में बोलेंगे। जैसे बोलेंगे हमको कपड़ा चाहिए, कितना बोलेंगे, हमको भाई 5 मीटर कपड़ा देना। जो भी बोलेगा एक दूसरे से बात करेगा, यदि कहीं पर अगर लंबाई की जिक्र होती है तो वहाँ पर किस में बोलना है, मीटर में। आया समझ में। यदि किसी चीज़ को वजन में लेना हो, यानी कि किलोग्राम में, द्रव्यमान मापने के संदर्भ में, तो वहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे हमको 1 क्विंटल चाहिए, 1 मन चाहिए, 1 पसेरी चाहिए, 1 सेर चाहिए, ठीक है ना, 1 सवा सेर चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है। ये तो सबका अपना अपना लोकल भी हो सकता है, लोकल ही है। सेर क्या है, लोकल है अपना। मन क्या है, लोकल है अपना, अपना इंडियन मेजरमेंट है, ठीक है ना। तो क्या किस में बात करना है हमको, किलोग्राम में चाहिए। जैसे बोलेंगे ठीक है, आप हमको दीजिएगा ना चीनी, हमको दीजिएगा चीनी या गेहूँ, जैसे हम बाहर से मंगाते हैं ना गेहूँ या प्याज, कुछ भी मंगाते हैं, बोलते हमको इतना किलो दीजिएगा, 1000 किलोग्राम दीजिएगा, ठीक है। ग्राम में भी बात नहीं करना है, किस में बात करना है, किलोग्राम में। क्यों, मीटिंग बैठाया गया है, सब सारी की सहमति हुई है, चलो भाई आज से इसी को हम मेन लेके चलेंगे, किसको, किलोग्राम को, ठीक है।
अब समय में देख लीजिए, समय में क्या बोला, घंटा भी होता है, नहीं होता है, 1 घंटा होता है, मिनट होता है, सेकेंड होता है। तो उसमें किसको लिया गया, बोला जब भी समय में बात करनी हो तो सेकेंड में बात करेंगे। और विद्युत धारा के विषय में कुछ पूछेंगे बताइएगा, किसमें बात करनी है, एम्पियर में। और ताप का केल्विन में, ज्योति तीव्रता का कैंडेला में, पदार्थ का परिमाण का मोल में। ठीक है, मोल क्या होता है इसी चैप्टर में क्या बोलते हैं, इसी बुक में तीसरा या चौथा चैप्टर में है, पढ़ने को मिलेगा, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इतना मजे तरीके से समझाऊंगा ना, पूछिए मत। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अब थोड़ा सा भौतिक राशि हो गया। ये जो है ना आपका 2 तरह का होता है, एक होता है आधारी राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, पहले हम आधारी राशि देखते हैं क्या होता है। जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे हम, आधारी राशि। जैसे लंबाई, लंबाई किसी के ऊपर निर्भर है, डायरेक्ट माप लिए, अरे समझ में, जैसे हमको यहाँ से यहाँ नापना है तो कैसे नाप लेंगे, डायरेक्ट माप लिए, किसी पर निर्भर नहीं है। एक्चुअली ये चीज़ जानते हैं कब समझ में आएगा आपको, जब इसका दूसरा प्रकार क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। जब व्युत्पन्न राशि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जब मैं वो बता दूंगा ना, फिर समझ में आएगा कि ये स्वतंत्र क्यों था। ठीक है ना, तो चलिए पहले व्युत्पन्न राशि बताते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशि, जो राशि आधारी राशि पर निर्भर हो। आधारी राशि क्या होता है, जो स्वतंत्र हो। कौन कौन सा था, 7 था। ठीक है, 7 में से आपको अभी 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सारे हैं, लेकिन अभी आपको 3 लेके चलना है, जिसको दिमाग में तत्काल आपको रट लीजिए या बिठा लीजिए। ठीक है, 3 कौन कौन सा, एक लंबाई का था, लंबाई का था, क्या था लंबाई का, मीटर। ठीक है, समय का था सेकंड, नहीं था, इसको एम से सूचित करते थे, इसको एस से। और क्या था फिर उसके बाद, द्रव्यमान, द्रव्यमान का किससे था, केजी, नहीं था, किलोग्राम। तो ऐसा में ये तीनों को थोड़ा सा परमानेंटली दिमाग में बिठा लीजिए। हमको तो लगता है कि एक बार देखने के साथ ही दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा। इसको बता दिए थे कि लंबाई को हमेशा मीटर में क्यों ले रहे हैं, किलोमीटर में क्यों नहीं ले रहे हैं। जब भी हम पढ़ने की बात करेंगे, जब तक हमको कुछ ऐसा विशेष परिस्थिति नहीं आए कि किलोमीटर में करना हो या कोई मांग रहा हो, तब तक हम उसको जब तक पढ़ेंगे तब तक मीटर में ही दिखाना होगा और पढ़ना भी होगा। और सवाल जब इसके ऊपर कुछ सवाल भी आएंगे, ठीक है ना, रसायन में या फिर भौतिक में, जहाँ भी आए, तो आपको मीटर में ही लेके चलना है हमेशा। यदि कोई चीज़ किलोमीटर में दिया हो तो उसको पहले मीटर में करेंगे, यदि कोई घंटा में दिया हो तो सेकेंड में करेंगे। ठीक है, यदि कोई ग्राम में दिया हो तो पहले किलोग्राम में करेंगे, नहीं किसी में भी दिया हो तो उसको पहले हम इसमें लाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। ठीक है, देखिए जो राशि आधारी राशि पर निर्भर हो, जैसे, अच्छा मैं आपको पहले बता रखा ना, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं आपको शुरू से बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। अभी जैसे कि वेग आया, यदि मैं आपको वेग बता दूं तो मैं गारंटी दे रहा हूं, जो कभी साइंस नहीं पढ़ा है तो वो कभी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, यदि कभी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि 10th पास हैं, यदि कोई 9th में हो, डायरेक्ट 9th में केमिस्ट्री क्लास देख रहा हो, तो मुश्किल है कि उसको समझ पाना। कुछ 10th के बाद वाले भी ऐसे होते हैं हमारे इधर कि बहुत 10th तक कोई अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, सोचता डायरेक्ट कंपटीशन का अच्छा से तैयारी करूँगा। उस टाइम वो बच्चा मेहनत करता है। यदि आप उसमें से आ रहे हो, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा मुझे वेग क्या होता है। जब तक वेग नहीं समझिएगा तो व्युत्पन्न राशि नहीं समझिएगा। वेग को समझने के लिए 2 बातें और देखना पड़ेगा। वो 2 पॉइंट क्या है, देखिए एक अच्छे टीचर का गुण क्या होता है ना, कि पहले ही उसको पता चल जाए कि मेरा स्टूडेंट जो सामने बैठा हुआ है उसमें से जो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी है उसको, उस कमज़ोर नहीं कहेंगे उसको, कमज़ोर कोई नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, कमज़ोर वही होता है जो कि मेहनत नहीं करता। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा है साइंस,
वो भी यदि कोई ऐसा हो जो कि पहली बार सब कुछ देख रहा हो, यानी कि मेरा वीडियो क्लास देख रहा हो या फिर पहली बार साइंस की क्लास देख रहा हो, उसको भी समझ में आए, इसलिए मैं बार बार पीछे की ओर चला जाता हूँ। ठीक है ना। अभी मैं फिर पीछे की ओर जाऊँगा। जैसे कि मुझे जाना था पदार्थ की अवस्था वाले चैप्टर में, वहाँ से मैं थोड़ा पीछे आया, अब यहाँ से थोड़ा और पीछे जाऊँगा। ये कहीं बर्बाद नहीं होगा, जानना जरूरी है, आपको फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। वेग को समझने के लिए चलिए देखते हैं, समझते हैं पहले। अच्छा आप बताइए, दूरी का नाम सुने होंगे आप लोग, सुने हैं? एक होता है विस्थापन, इसका नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है। विस्थापन में कौन सा नाम होता है? शायद ये वाला होता है, पता नहीं, जो भी हो, कोई सुनिए, साइंस से चलेगा, ठीक है। जो भी बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना है, पढ़ना है। देखने में लग रहा है जी, छोटा लग रहा है दूरी और विस्थापन, लेकिन बहुतों को समझ में नहीं आता, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए ये कोई जगह है, ठीक है। कौन सा जगह है? जहाँ कोई एक पेड़ है, ठीक है। यहाँ क्या है? एक मंदिर है, ठीक है। क्या है? कि मंदिर है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक ऐसा है रास्ता है, इधर से जाता है, इधर से आता है, फिर इधर से गया, फिर इधर से गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता गोल, ठीक है। जहाँ भी होता है ना, मैं सोच रहा हूँ ऐसा उदाहरण दूँ आपको जो कि आपको ऐसे रहते हैं अमूमन, चौगुट्ठा टाइप का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है, क्या है? बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में खींचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, क्या है? लंबाई वो कितना है? 2 किलोमीटर। और जब हम इधर से चलते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर ले लेते हैं, इसमें क्या है, आधा किलोमीटर के लिए क्यों छोड़ दें। कितना है ये? 4 किलोमीटर है। बात को समझिएगा, इतना अच्छा उदाहरण, इतना सटीक उदाहरण आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ आपको जो है ना, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। केमिस्ट्री नहीं, पूरी फिजिक्स में है, इसे फिजिक्स का, लेकिन पूरा केमिस्ट्री में आपको ज़रूरत पड़ता ही रहेगा। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, कृपा करके इधर उधर ध्यान ना दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्या था? पेड़ था ना। ये क्या है? पेड़ है। ये क्या है? मंदिर। अब आप ही बताइए, यहाँ से यहाँ तक के बीच की लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर। और ये लंबाई कितनी है? 4 किलोमीटर, ठीक है ना। यदि आपको इसमें 2 टर्म आता है, एक दूरी का, जब ये रास्ता नहीं है आपके पास, ठीक है, ये रास्ता आपके पास नहीं है, आपको यदि यहाँ से, कहाँ से? पेड़ से मंदिर जाना हो, तो आप कैसे जाओगे? स्पष्ट है, इधर से आओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर, फिर मंदिर पहुँचोगे। आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 4 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? दूरी। मैंने दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया? 4 किलोमीटर। आ रहा है समझ में? यदि वही कहा जाए कि पेड़ और मंदिर के बीच की विस्थापन कितना है? विस्थापन, ठीक है, विस्थापन कितना है? जब विस्थापन निकालना हो तो बिल्कुल ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल सीधा दूरी, क्या नापते हैं उसमें? सीधा, बिल्कुल सीधा लेते हैं। क्या लेते हैं? सीधा। सीधा कितना आएगा? 2 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। जब दूरी की बात आए तो जैसे जैसे रास्ता है वैसे वैसे चलना है, ठीक है। जब विस्थापन की बात आए, चाहे रास्ता कैसे भी हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उन दोनों के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट यानी कि निकटतम दूरी जो होगा वो क्या कहलाएगा?
विस्थापन कहलाएगा। यानी कि यदि हम इसको इस दिशा में देख लिए एक बार कि ये पूरब की ओर जा रहा है तो पूरब की ओर ही चलता रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया कि बिल्कुल इस सीधा में चलना है, कहीं डगमगाना नहीं चाहिए, पथ बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विस्थापन। यानी कि वो जो सीधी लाइन है वो दोनों के बीच की जो लंबाई होगी क्या कहलाएगी, विस्थापन। और जो रास्ते को पकड़ के हम चल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम, दूरी। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, विस्थापन में दिशा क्या है, निश्चित है। अगर तुम इस दिशा में चल रहे हैं तो इसी दिशा में चलेंगे, कहीं नहीं मुड़ेंगे, कहीं मुड़ रहे हैं नहीं ना। इसमें क्या होती है, दिशा निश्चित होती है। दिशा क्या होती है, यदि आप कोई बात समझ में आ गया तो सोचिए कि बहुत बड़ी बात निश्चित होती है, ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए आप पहले हम चल रहे थे इधर, आपको एक बात बता दूं, चलिए कुछ छोटी सी बात बता दूं। जब आप कोई पेपर पे जब देखते हैं ना, याद रखिएगा ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। बोर्ड पे या फिर अपने कॉपी पे जब देखते हैं तो ऊपर की ओर क्या मानते हैं हम, उत्तर। जैसे आप भारत का नक्शा देखे होंगे तो ऊपर क्या रहता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण। और आपको पता है यदि उत्तर की ओर मुंह करके रहेंगे, दायां साइड क्या कहलाएगा, पूरब, और बायां साइड पश्चिम, ठीक है ना। ये तो सबको पता है, आम छोटी सी बात है। आप गौर करके देखिए ना, उत्तर की ओर मुंह करके देखिएगा ना, जो दायां साइड होगा पूरब, बायां साइड पश्चिम और पीछे दक्षिण, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, नीचे की ओर जा रहा है मतलब पहले दक्षिण की ओर गया, दक्षिण के बाद फिर पूरब की ओर गया, नहीं गया, पहले दक्षिण गया, फिर पूरब गया, फिर दक्षिण की ओर थोड़ा सा मुड़ा, फिर ये पूरब की ओर गया, फिर वो किधर गया, उत्तर की ओर गया, फिर चला गया किधर, उत्तर पश्चिम की ओर। आप देख रहे होंगे जगह जगह पे इसका दिशा क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है, इसका दिशा निश्चित नहीं है। पहले जा रहा था दक्षिण में, तो फिर चलने लगा पूरब में, कुछ दूर जाने के बाद फिर कहाँ जाने लगा, दक्षिण की ओर, फिर पूरब की ओर, फिर उत्तर की ओर। समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब है दूरी में दिशा निश्चित, इसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, ठीक है ना। दूरी में दिशा वो निश्चित होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है ना, जो चीज़ आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं ना, समझते हुए लिखते हैं, नोट करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, आपको दिमाग में ज़्यादा बैठता है। वैसे तो आप नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन साथ साथ आप यहाँ देखते चलिए देखते हैं आगे। दूरी में क्या होता है, दिशा निश्चित होती है, और दिशा अनिश्चित होती है, और विस्थापन में दिशा निश्चित होती है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मंदिर से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय करना पड़ा, 4 किलोमीटर। इसको 4 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा पता है, 2 मिनट लगा। कितना लगा, 2 मिनट। आप बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। कहाँ से कहाँ तक, पेड़ से लेके मंदिर तक 4 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। यदि हम पूछेंगे इकाई समय में, इकाई समय मतलब यदि मिनट लिए हैं तो 1 मिनट की बात करेंगे, इकाई समय में कितना दूरी तय करेगा, यानी कि एकांक समय में कितना समय में। बात को समझिएगा, है बात हल्का, इतना अच्छी तरह से समझा रहे हैं ना, इसलिए आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको एक कहानी की तरह नजर आ रहा होगा। ये डायरेक्ट हम बिना उदाहरण के बता देते बोर्ड पे ना, मजा अलग ही, कोई समझ ले, नहीं समझेगा, मुझे पता है। चलिए देखिए, एकांक समय यानी कि इकाई समय, कुछ भी बोल दीजिए आप, इसका मतलब क्या होता है, कुछ भी बोल दीजिए, एकांक समय या इकाई समय। यदि मैं इकाई समय की बात करूं, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, तो यानी कि 1 मिनट में कितना चलेगा, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर। अरे समझ में, जब हम 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलेंगे, कितना चलेंगे, 2 किलोमीटर।
तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं स्पीड को? चाल। क्या बोलते हैं? ये मेरी चाल है। चाल मतलब कि मैं इस चाल से चल रहा हूँ कि मैं 1 मिनट में, यानी कि इकाई समय में, यानी कि एकांक समय में मैं 2 किलोमीटर दूरी तय कर पा रहा हूँ। आ रहा है समझ में? इसको क्या बोलेंगे? चाल। ठीक है, तो चाल का क्या हो जाएगा परिभाषा, समझिएगा बात को। एकांक या फिर इकाई समय, कुछ बोल दीजिए चलेगा। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में तय की दूरी को क्या बोलेंगे? चाल। तो उदाहरण के लिए भी बताया था मैंने, यदि एग्जाम्पल में, यदि दूरी कितना दिया था? 4 किलोमीटर, और समय कितना दिया था? 2 मिनट। MINUT था ना। इंग्लिश समझ में आ रहा है ना? चलो कोई नहीं, हिंदी में लिख देते हैं, 2 मिनट। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका चाल? शायद यहाँ दिख रहा होगा, चाल हो जाएगा 4 बटा, क्या किए थे? 2 मिनट में कितना चला था? 4 किलोमीटर। तो 1 मिनट में, यदि देखिए ये थोड़ा सा मैथ का आ जाता है, एकांकी का सवाल, यदि आपको इतना भी पता नहीं है तो फिर केमिस्ट्री आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, पहले बता दिया मैं उतना जीरो नहीं जाऊंगा कि एक सवाल पर चला जाऊं मैं मैथ पढ़ाने के लिए। फिर यदि आपको ये जानना हो तो मेरा बेसिक मैथ है ना, बेसिक क्लास 5 क्लास मात्र लिया हूँ, ज़बरदस्त क्लास है, उसमें मैं नहीं दिखूंगा, बस उसमें बहुत पहले 4 साल पहले बनाया था, उसको पढ़ लीजिएगा फिर इधर आइएगा। ठीक है, यदि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि 2 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर कैसे हुआ, तब तो आराम से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, 4 किलोमीटर में 2 से क्या किए, 2 मिनट से भाग दिए। ठीक है ना। तो कितना हो गया अपना, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। प्रति, जब उसको कैसे लिखते हैं चलिए दिखाता हूँ। टेक्निकल टीम से पूछना चाहूँगा कि आपको ये दिख रहा है, थोड़ा डिस्प्ले में देखें, क्लियर दिख रहा है? हाँ, चलिए ठीक है। क्या हुआ मेरा चाल बराबर 4 किलोमीटर बटा, मैं कुछ इसमें बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 4 किलोमीटर बटा 2 मिनट, क्या हो गया अपना 2 किलोमीटर प्रति मिनट। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है, किलोमीटर बीच में स्लैश दे दिए, उसके बाद मिनट, इसका मतलब हुआ 1 मिनट में इतना किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। कुछ भी दिया हो, यदि प्रति लगा हो, क्या बोलते हैं, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 2 किलोमीटर, इसका मतलब हुआ। ठीक है ना। आप खुद देखो यहाँ पर, ये क्या था, दूरी था, नहीं था 4 किलोमीटर, 2 मिनट क्या था, समय। तो ये मेरा क्या निकल गया, चाल। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला हो गया आपका एक तरह से, ठीक है ना, इसको रट लीजिएगा। पहले तो मैं समझा दिया कि चाल बराबर दूरी बटा समय कैसे हो, आ रहा है समझ में ना, बिल्कुल जीरो से गया हूँ। एक बार फिर से रिव्यू कर दूँ, कर देता हूँ। दूरी मेरा था 4 किलोमीटर, टाइम लग रहा था 2 मिनट। तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी, 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर, तो यानी कि भाग देते हैं। तो 4 किलोमीटर बटा 2 मिनट क्या किए थे, दूरी बटा समय किए थे, तो क्या निकल गया था मेरा, चाल। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला मतलब सूत्र, इसको याद रख लेना है। सूत्र उत्र कुछ नहीं होता है, सब कुछ जो शुरू से कहीं ना कहीं से आता है, ऐसे कहीं से नहीं होता। बहुत लोग क्या होता है ना, अरे ये तो सूत्र है, इसको रटना ही पड़ेगा। रटने की जरूरत है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि आखिर चाल बराबर दूरी बटा समय क्यों और कैसे होता है। ठीक है ना। अब चलिए, ये हो गया आपका चाल का। अब विस्थापन की बारी आती है, विस्थापन को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना।
मिटा दूँ? मिटा देता हूँ। विस्थापन क्या बोलते हैं? एकांक समय में किसी वस्तु के विस्थापन को सौर्य शक्तिमान। बताइए सौर्य क्यों कहा? क्योंकि मैं आपको कुछ दूसरा चीज बताना चाह रहा था। क्या बताना चाह रहा था? वेग। ठीक है, चलिए देखिए, एकांक समय में किसी वस्तु के विस्थापन को वेग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें क्या था? एकांक समय में कितना दूरी तय किया, उसको क्या बोले थे? चाल। ठीक है ना। अब बोलेंगे एकांक समय में कितना विस्थापित होगा, यानी कि उसका विस्थापन कितना होगा। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? वेग। अब देखिए, ये बिंदु वही है, चलना यहीं से हम शुरू किए थे, रास्ता तो ये था, लेकिन वेग मेरा क्या होगा? हम देखेंगे कि बीच की शॉर्टेस्ट दूरी क्या है, कितना विस्थापित हुआ। ये 2 किलोमीटर विस्थापित हुआ है। 2 किलोमीटर क्या था? विस्थापन था ना। ये आपका क्या हो गया? विस्थापन। और ये आपका क्या हो गया? दूरी। ठीक है, 2 मिनट में कितना विस्थापित होता है? 2 किलोमीटर। जा रहा है इधर से ही, लेकिन विस्थापित कितना हुआ? यहाँ था तो यहाँ से यहाँ उठ के कितना दूरी इसको आना पड़ा? 2 किलोमीटर आना पड़ा। अरे समझ में, 2 ही मिनट में वो 4 किलोमीटर चल गया, दूरी तय किया, लेकिन विस्थापित कितना हुआ? 2 ही किलोमीटर हुआ ना। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 2 मिनट में वो 4 किलोमीटर दूरी तय कर ली, विस्थापित कितना हुआ? विस्थापित मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यानी कि क्या बोलते हैं, सबसे निकट की दूरी, उसको क्या बोलेंगे हम? विस्थापन। 2 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा फिर? वेग बराबर 2 किलोमीटर में भाग देते हैं ना, 2 मिनट, 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति मिनट। नहीं हुआ? ये क्या हो गया? आपका वेग निकल गया, जिसका वेग क्या था? 1 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर ये चलेगा। इसकी वेग यही है, कैपेसिटी। देखिए आप, इसमें क्या था? 2 किलोमीटर, किलोमीटर क्या था मेरा? 2 किलोमीटर विस्थापन बटा नीचे मिनट था, समय हो गया। तो वेग का फॉर्मूला क्या होगा? नीचे लिख लीजिएगा आप, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है ना। आप एक चीज नोट कीजिएगा, मात्रक क्या है? मात्रक, इसका मात्रक क्या है? किलोमीटर प्रति मिनट। किसका? चाल का। और वेग का मात्रक क्या है? किलोमीटर प्रति मिनट। दोनों का मात्रक क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है ना। चीज दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग, समझ में आ गया होगा, लेकिन मात्रक क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए, इसी मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक इसी मात्रक को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो राशि आधारी राशि पर निर्भर हो, इसमें आधारी राशि कौन सा हो गया? किलोमीटर। मिनट कौन सा हो गया? ये भी किलोमीटर क्या हुआ? आधारी राशि हुआ। मिनट भी क्या हुआ? आधारी राशि हुआ। उसमें मैं आपको सेकंड बताया था, वो एसआई है। ठीक है ना, वो एसआई मात्रक है, ये एसआई नहीं है। तो लेकिन राशि तो आधारी है ना। समय क्या है? आधारी राशि है, समय पे डिपेंड है नहीं है। ये देखिए, दूरी बटा समय, दूरी क्या है? लंबाई में डिनोट करते हैं। समय क्या है? समय है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इसका मात्रक आधारी राशि पर नहीं कर रहा, ये अकेला स्वतंत्र नहीं है। यदि किसी एक को हटा लेंगे ना, तो इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा। किसका? वेग का, चाल का। आ रहा समझ में? अब देखिए, वेग और चाल में सबसे बड़ी एक चीज़ और बता दूं, सीख ही लीजिए। इतना मेहनत किया हूँ तो थोड़ा सा और बता ही देता हूँ।
मुझे लगा कि ज़्यादा डाटा आपके अंदर जाएगा तो फिर उजरा जाइएगा, नहीं उजराइएगा, ठीक है ना। दूरी में क्या था, दूरी में दिशा नहीं है, विस्थापन में दिशा है। जिसमें दिशा नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अदिश। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, इसलिए दूरी कौन सी राशि है, दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। और विस्थापन कौन सी है, बता दीजिए, विस्थापन सदिश राशि है। क्यों, इसमें दिशा है, विस्थापन में क्या है, दिशा है। वेग भी क्या है, इसी दिशा में देख रहे हैं जा रहा है, और दूरी, चाल क्या था, जैसे जैसे चेंज हो रहा था, इसलिए चाल भी क्या है, एक अदिश राशि है। दूरी अदिश होने की वजह से चाल भी क्या है, एक अदिश राशि है, नहीं है। ये भी, ये चाल जो है ना, चाल भी आपका क्या है, बताए थे ना, भौतिक राशि, भौतिक राशि ही है, ठीक है ना। तो चाल क्या अपना अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, सॉरी, विस्थापन तो सदिश राशि है ही, वेग भी क्या है, एक सदिश राशि है। किसकी वजह से, इसकी वजह से, विस्थापन की वजह से, क्योंकि विस्थापन क्या है, सदिश है, तो वेग भी सदिश है, दूरी क्या है, अदिश है, तो चाल भी क्या है, अदिश है। यदि कोई पूछे सदिश राशि कैसे कहते हैं, क्या बोलिएगा, जिस राशि में दिशा हो सदिश होगा, जिसमें दिशा नहीं उसको क्या बोलेंगे, अदिश राशि, ठीक है। अब कोई पूछेगा चाल किसको बोलते हैं, इकाई समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। विस्थापन किसको बोलेंगे, इकाई समय या फिर एकांक समय में मतलब कि तय की गई विस्थापन को, यानी जितना वो विस्थापित होता है उसको क्या बोलेंगे, हाँ, वेग कहेंगे, ठीक है। चाल और वेग दो चीज़ आपने समझ ली। और ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्यों है, ये उस पर डिपेंड है, आधारी मात्रक पर। किलोमीटर भी आधारी है, मिनट भी आधारी है, लेकिन मिनट एसआई नहीं है। मैं आपको उदाहरण के लिए लिया था ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, बोले थे ना, कुछ स्पेशल केस में हो सकता है, होता भी है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।